अब तक का हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे दें। धराली इलाके के पास बादल फटने से हुई तबाही में दावा है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। आज तक के पास जानकारी है कि जिस वक्त बादल फटने के बाद सैलाब आया, तब गंगोत्री के पास धराली में स्थानीय लोगों और यात्रियों को मिलाकर लगभग 200 लोग मौजूद थे। आज 2 जगहों पर बादल फटा है, पहले धराली और फिर सुखी टॉप। दोनों जगहों पर यह बादल फटा है। ये भागीरथी नदी, गंगा नदी जो डाउनस्ट्रीम जाती हैं, उसके हिस्से में ये दोनों पड़ते हैं। जिसके बाद हर्षिल के पास आर्मी का कैंप भी चपेट में आया है। कई जवानों की तबाही के बाद लापता होने की आशंका जताई जा रही है। इस आर्मी कैंप में 14वीं राजपुताना राइफल्स की यूनिट तैनात है। हर्षिल में नदी किनारे बना आर्मी का हेलीपैड भी बह गया है। इस वजह से राहत और बचाव कार्य में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर नेतला में भी लैंडस्लाइड होने से धराली तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। भटवाड़ी से लेकर चिन्याली सौड़ तक नदी किनारे से लोगों को इलाका खाली करवाने का आदेश जारी किया जा चुका है। उत्तरकाशी में कल सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। 3 जगहों पर वायुसेना के 7 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त मदद पहुंचाने के लिए तैयार रखे गए हैं, लेकिन मौसम के कारण वहां भी कठिनाई। क्या बादल फाड़ हुई इस तबाही में यहां मौजूद लोग बच पाए होंगे? क्या उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भागते लोग अपनी जिंदगी बचा पाए होंगे? क्या मंगलवार को एक नहीं 2 जगह बादल फटने से तबाही मची? क्या उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गंगा गांव मिट्टी में दब गया है? जहां जिंदगी बचाने के लिए कदम बढ़ाना खतरनाक हो गया। ये सब कैसे हुआ? एक एक वीडियो से आज आपको खबरदार करेंगे। मंगलवार दोपहर 1:40 का वक्त गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर, हर्षिल से 2 किलोमीटर आगे गांव धराली, जहां सब कुछ शांत था, लेकिन फिर कुछ ही देर में जैसे कोई मौत का काला साया बनकर जिंदगियां झपट लेने को दौड़ा हो, बिल्कुल उसी जैसा मंजर नजर आता है जब उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के बाद तेज सैलाब आता है, जो यहाँ लाल हरे सफेद रंग में रंगे दिखते मकान, होटल, होम स्टे सबको जमींदोज करते आगे बढ़ता जाता है। मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है मंदिर। भयानक, रौद्र, सांसें रोक देने वाला, ईश्वर से तुरंत मदद की चीख पुकार करने के लिए मजबूर कर देती इस तबाही का ये वो वीडियो है जिसको आज जिसने भी देखा है वो पूछने लगा क्या कोई यहाँ बच पाया होगा। जब घर ऐसे बिखरते गए मानो कागज के बने, मामा चले गए सेफ जगह, मानो बादल नहीं फटा, बादलों का विस्फोट हो गया, जिसके बाद पहाड़ से बहता मलबा सैलाब में सब कुछ बहा लिए जाता है। हर कोई इस वीडियो को देखकर ये सोचता है कि हे भगवान, ये मंजर किसी के जीवन के हिस्से ना आए, जहां मौत का बवंडर, ऊंची इमारतें, आसमान चूमते दरख्त सबको मिट्टी करता जाता है। और अब ये इस तबाही का तीसरा वीडियो देखिए जिसे देखकर लोग सहम जाते हैं। क्यों का जवाब इस वीडियो में कैद है। उत्तरकाशी के धराली गांव में भाग रहे लोगों पर बाज के पंजों की तरह मानो मौत झपटी, जब
यहाँ पानी का तेज बहाव ऊपर से नीचे उतरता है। लोग सड़क पर घरों से निकलते हुए, भागते हुए नजर आते हैं। एक गाड़ी तेजी से स्पीड में जाती दिखती है। क्या इस गाड़ी में बैठे लोग मौत के सैलाब से बच पाए होंगे? बहुत से लोग, या कहीं कि कम से कम 15 लोग यहाँ पर तेजी से पैदल भागते नजर आते हैं। लेकिन इस वीडियो में नजर आता है धराली गांव में जो लोग पैदल मौत जैसे सैलाब के जबड़े में जाने से बचने को भाग रहे हैं, उन्हें ये पानी का रौद्र बहाव अपने साथ समेट लेता दिखता है। वो लापता हो जाते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं ये लोग बच पाए हैं या फिर नहीं। और फिर 1 मिनट से भी कम वक्त में आई तबाही ने धराली गांव के एक हिस्से को मिट्टी मिट्टी कर दिया है। जहां मकान बह चुके हैं, होटल होम स्टे गायब हो गए हैं। नजर आता है तो केवल मिट्टी भरा दलदली हिस्सा जो बादल फाड़ तबाही के बहने से बना है। मामा के लिए फोन करना। अरे मामा चिल्लाने फोन कर। जिस जगह से लोगों को बचने की गुहार ऊपर से लगाई जाती रही, वो जगह कहां है ये भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आज तबाही के तुरंत बाद के इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। धराली में कुदरत के कहर के इस वीडियो में साफ हो गया कि जिंदगियों पर मौत का मलबा कितना बड़ा खतरा लेकर आया। जहां पहाड़ी मलबा जो सैलाब की शक्ल में बहकर आया, जिसने होटल, मकान, होम स्टे सब गिरा दिए, वहां चारों तरफ एक बड़ी मोटी लेयर में गाद दिखती है। उसके बीच एक शख्स किस तरह संभल कर अपना जीवन बचाते आगे बढ़ता नजर आता है। लोग कह रहे हैं बचो, भागो। यह शख्स किसी तरह अपनी सांसों की लड़ाई इस पहाड़ी सैलाब के बीच से लड़ता दिखता है। सोचिए, यह शख्स भाग्यशाली है जिसका जीवन बच गया, लेकिन जहां 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है, वहां यह वीडियो इस बात की गवाही देता है कि तबाही कितनी बड़ी है। जल्द सब रेस्क्यू हो जाए, जिसमें जी जान से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना सब लगे हुए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह हादसा कहां पर हुआ है। सबसे पहले जो ग्लेशियर है, फिर गंगोत्री धाम का हिस्सा आता है, जहां से मतलब हम ऊपर से ग्लेशियर से आपको यह पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। ग्लेशियर, उसके बाद गंगोत्री धाम का हिस्सा जहां से लोग आमतौर पर ट्रैक के लिए जाते हैं ग्लेशियर के, और उसके आगे फिर जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो धराली गांव का हिस्सा जहां पर ये बादल फटा है, और वो मुखबा जिसके आगे हर्षिल है, और फिर सुखी जहां पर दूसरा बादल फटा है। आप देखिए, गंगोत्री धाम का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। लोग आमतौर पर ये जो सुखी से होता हुआ रास्ता आपको दिख रहा है, यहीं से होकर वो आगे गंगोत्री धाम की तरफ जाते हैं। ये धराली गांव का हिस्सा है जहां पर ये बादल फटा है, और ये वो जगह है मुखबा जहां पर गंगा जी का जो शीतकालीन मायका भी इसको कहते हैं, यहां पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। यहीं से लोग वो तस्वीर बना रहे हैं, यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर और नीचे की तरफ देखते हुए आप उस वीडियो के जरिए भी आप समझेंगे, यहां से लोग बना रहे थे। लेकिन हर्षिल दूसरी अहम जगह जहां पर सेना का वो कैंप है, जहां से रेस्क्यू के लिए भी लोग जल्दी बढ़े, लेकिन उसका भी एक हिस्सा चपेट में आया। और आखिर में सुखी जहां पर दूसरा बादल फटा है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है, और ये पूरे हिस्से में, मतलब पहला धराली गांव में, दूसरा सुखी में, कैसे ये हादसा हुआ है। अब हम आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स, और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी आज जुड़ेंगे। इस तबाही की चपेट में एक आर्मी कैंप आया है, यहां पर आर्मी मेस और कैफे है। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका है। हर्षिल में जिस जगह पर
आपदा का प्रभाव दिखा है, उसमें 14 राजपुताना राइफल्स की यूनिट तैनात है। हर्षिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड बह गया है। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत बचाव का कार्य नहीं हो पा रहा है। राजरीफ के कैंप वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर यह है कि 10 जवान, एक जेसीओ, इनके लापता होने की अभी आशंका जताई जा रही है। हर्षिल बीचों बीच, वो आर्मी कैंप बीचों बीच उन 2 बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं उसके बीच। बादल फटने के बाद लगातार मलबा पहाड़ों से नीचे आ रहा है। लोग लगातार नए नए वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में लोग बता रहे हैं कि सेना के हर्षिल में बने कैंप को भी नुकसान हुआ है। सुनिए। गंगा जी की धारा वहां से बहती है, उसके ठीक बगल में हर्षिल का ये कैंप है। मंजीत नेगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, कितनी बार आप, मैं सब उस कैंप में होकर आए हैं, ये आंखों के सामने समझना मुश्किल हो रहा है कि ये उसी कैंप की तस्वीर है। वरना तो गंगा जी की धारा अलग दिखती है और उसके ऊपर कैंप का हिस्सा अलग, हेलीपैड का हिस्सा अलग। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं अभी तक मंजीत, इस जो सैनिक जो लापता है उन्हें लेकर? देखिए, अभी तक भी जो स्वेतर राहत और बचाव का काम है वो उसमें मुश्किलें हैं। जो स्थानीय प्रशासन की टीमें हैं वो उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर, यानी कि अभी भी जो जहां पर हादसा वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। डीएम और बाकी लोग नेतला में फंसे हुए हैं, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुई है। और जो ताजा जानकारी सेना से मिली है उसमें 10 जवान, एक जेसीओ इस पूरे हादसे में मिसिंग है, एक जवान घायल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरा जो कैंप का हिस्सा है, खासतौर से जो नदी के साथ लगा हुआ कैंप है, उसमें एक मेस, एक कैफे और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चपेट में आया है, जिसकी वजह से अभी जवान मिसिंग है। लेकिन उसके बावजूद जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 14 राजरीफ के, उनकी तमाम जो यूनिट के लोग हैं, वो ऊपर जो उनका हेडक्वार्टर है वहां से सब लोग इस पूरे रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और इसी वजह से अभी सिर्फ सेना ही वहां पर राहत और बचाव का काम कर पा रही है। अभी जो स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लगभग हादसा 2013 केदारनाथ जैसा ही आपदा है, जब ऊपर गांधी सरोवर से जब बादल फटने, झील के टूटने के बाद अलग अलग जगहों से बादल फटे और एक बड़ा हादसे का स्वरूप लिया। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो हरिशिला पर्वत है, वहां से 7 ताल से ये जो खीर गंगा नदी आती है, हालांकि बहुत बरसाती नदी के तौर पर ही मानी जाती है। और इसीलिए हमने देखा कि पूरे थराली में सालों से लोगों ने यहाँ पर लगातार जो कंस्ट्रक्शन उसको बढ़ा दिया था। और उसके दाहिनी तरफ थराली का एरिया है जो सीधे सबसे ज्यादा चपेट में आया, और बाईं तरफ जहां पर हेलीपैड और सेना का जो कैंप है वो इसकी चपेट में आया है। लेकिन मुश्किल अभी ये है कि जो उत्तरकाशी से मदद की टीमें हैं वो भी अभी पीछे नेतला में फंसी हुई हैं। नेतला में फंसी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। सेना अपने जवानों के खोने के बावजूद वो सब लगे हुए हैं। जो मेन रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत इस समय विकट वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। पास ही में जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वो भी है, जिस कारण पर्यावरणविदों को भी अभी चिंता बहुत सता रही है कि क्या आगे हो सकता है। बहुत शुक्रिया मंजीत, बढ़ रहे हैं उसी क्षेत्र की तरफ जहां पर यह दुर्घटना हुई है। सुबह से इस खबर को अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस वक्त हम और अहम जानकारी देने वाले हैं, अपने रिपोर्टर्स से लेकर एक्सपर्ट्स तक के साथ मिलकर। आज हम ये समझेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ये बादल अचानक इतना फट क्यों रहे, इतनी बड़ी संख्या में क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं। 100 से ज्यादा लापता लोगों को, सेना के जवानों को कैसे बचाया जाएगा। लेकिन पहले आपको हम ले चलते हैं सीधे उसी जगह पर जहां पर बादल फटा, जहां लोग कहते हैं कि ऐसी तबाही जीवन में कभी नहीं देखी। फिल्मों में जो तबाही दिखाई जाती है वैसी ही तबाही उत्तराखंड के धराली गांव में देखकर देश परेशान है। एक ऐसी तबाही जिसने सबको निशब्द कर दिया। उत्तराखंड के धराली गांव में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। जिस तरह से पानी की तबाही से जुड़ी फिल्मों में लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, धराली में भी यही हुआ है। बादल फटने के बाद पानी यहाँ सब कुछ बहा ले गया है।
लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। ये सारी तबाही सिर्फ कुछ सेकंड में हुई। बादल फटने के बाद नाले में पानी तेजी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे वहां बने घर पूरी तरह तबाह होते गए। पानी के साथ मलबा भी आया, जिसमें कई जिंदगियों के बचने और फंसने दोनों की बातें कही जा रही हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी में बादल नहीं गिरा, आसमान से मौत गिरी। धराली गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी तबाही उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है, तो लगातार बारिश हो रही है। जो धराली जो मार्केट है, पूरा गांव यहाँ पर इस खीर गंगा में जो बादल फटने से बिल्कुल यहाँ पर क्षति हो चुका है। पूरा गांव यहाँ पर दब चुका है। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब उससे जुड़ी एक तस्वीर देखिए, जिसमें आर्मी कैंप के नजदीक बहुत बड़े बड़े पत्थर बहकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बादल फटने के बाद पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर बहे, जिसने बड़ी तबाही मचाई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तबाही ने लोगों को बार बार डराया है। अब ये वीडियो देखिए, जो उस इलाके का है जहां पर मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि घरों में मलबा भर गया, कुछ भी नहीं बचा। प्रभावित इलाके में सन्नाटा है, लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। और अब ये वीडियो देखिए, जिसमें 2 लोग इस तबाही में किसी तरह बच निकले, जिन्हें लोग इन्हें भागने को कह रहे हैं। अरे भाग भाग। यहाँ पर बादल फटा है, वहाँ होटल है, यहाँ से गंगोत्री थोड़ी दूरी पर। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर्यटक भी फंसे हो सकते हैं। यहाँ पर बड़ा बाजार भी है, जहाँ लोग फंसे हो सकते हैं। जिस समय बादल फटा उस समय काफी संख्या में लोग मौजूद थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताएं कि हरिद्वार मोतीचूर के बीच भूस्खलन से रेल ट्रैक बाधित हुआ है। मनसा देवी पहाड़ी से ये मलबा रेलवे ट्रैक पर आया है, जिससे ट्रैक पर बनाया गया जाल क्षतिग्रस्त हो गया है और रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। यानी कि मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके का है कि 2 जगहों पर बादल फटा, बाकी देखिए रेल ट्रैक पर किस तरीके से पूरा मलबा आकर गिरा है। आमतौर पर जाल से कवर किया जाता है ऐसे इलाकों में, लेकिन वो भी नहीं रोक पाया। इतने भार और इतनी तेजी के साथ ये आकर गिरा है। देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है ये। तो राहत है कि उस समय कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी वहां से, लेकिन हरिद्वार में ये रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन की ये तस्वीरें देखिए। अब सबके हाथों में मोबाइल होता है, लिहाजा इस तरह की आपदा की हर तस्वीर सामने होती है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह इसका पैमाना है। उत्तराखंड में जहां तबाही हुई उसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कहां तबाही हुई। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मलबा आया और उसने बड़े इलाके में तबाही मचा दी। अब खीर नाला की तस्वीर देखिए, जिसमें बहकर आए मलबे ने 13 एकड़ में भयानक तबाही मचाई। धराली में जहां तबाही हुई है उसके आगे हर्षिल हेलीपैड है। अब इस तस्वीर में आप देखिए, जिसमें लाल रंग में वो इमारतें हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त अब हो चुकी हैं, वहीं पीले रंग वाली इमारतें आंशिक रूप से ध्वस्त हुई हैं। अब ये देखिए, जो इमारत मलबे में बही और दबे वो ज्यादातर होम स्टे हैं, लोग यहां रुकते हैं, जो बादल फटने के बाद मची तबाही की चपेट में आ गए। तो ये भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन ये हकीकत है। अब हम इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए, ये जो अचानक क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में समझने के लिए हम आपको अपने खास मेहमानों के पास इस समय लिए चलते हैं। हमारे साथ इस समय प्रोफेसर अंकित अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो IIT रुड़की से जुड़े हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी से जुड़े हैं। कर्नल अमित धीमन हमारे साथ हैं, जो कि इस क्षेत्र में कई एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले चुके हैं। तो पहले तो प्रोफेसर अग्रवाल, आपसे हम समझना चाहते हैं
कि ये जो हुआ है, ये जिस तरह का एक एपिसोड हुआ है, और एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह पर, धराली और उसके बाद सुखी टॉप, 2 जगह पर, ये आपको पहली नजर में क्या दिख रहा है और क्या ये सामान्य है एक के बाद एक इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हो जाना? सर आपका फोन म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर लें। सर आपके फोन का हम ऑडियो ठीक करवाते हैं, तब तक कर्नल धीमन आप ये समझाइए कि जो एरिया है वो जहां पर आर्मी का एक अच्छी खासी मौजूदगी है, कई बार वहां पर आपदाएं आती हैं तो सैनिक ही वहां पर सबसे पहले मदद के लिए देवदूत के रूप में जाते हैं। आज सैनिक भी अफेक्टेड हैं इससे, हालांकि उसी 14 राजरिफ के कई जवान रेस्क्यू ऑपरेशंस में आगे बढ़ गए हैं। कितनी मुश्किल होती है इस तरह के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने में? बिल्कुल श्वेता, जैसे आपने कहा कि इट इज केस ऑफ डबल वैमी, यानी कि 2 बादल एक साथ फटे और काफी कम समय के अंदर ऐसी घटना हुई है, तो बहुत ही दुखद घटना है। जहां तक रेस्क्यू का सवाल है, आर्मी क्योंकि कैंप जो है वो खुद भी अफेक्टेड रहा है, उसके बावजूद आर्मी ने काफी जल्दी रिएक्ट किया है। जो सुनने में आ रहा है 10 मिनट से कम टाइम में आर्मी के जवान जो हैं वो वहां पे सिविलियन एरिया में पहुंच के लोगों को रेस्क्यू करने की जितनी उनकी हिम्मत थी, जितना उनके पास इक्विपमेंट था, उसके हिसाब से रेस्क्यू एफर्ट्स में जुड़े थे। लेकिन समझना चाहिए कि काफी मुश्किल एरिया है। आप ये समझिए कि हाई ऑल्टीट्यूड, जिस ऑल्टीट्यूड से हम, ये जिस ऊंचाई से हाई ऑल्टीट्यूड को हम कैटेगराइज करते हैं, लगभग वही एरिया है। 9 से 10 हजार फीट का एरिया है। काफी स्टीप माउंटेन्स हैं वहां पे, और जैसे हमने देख भी रहे हैं वीडियोस में कि दोनों तरफ से पहाड़ों के वैलीज जो हैं वो पानी को तेजी से नदी के अंदर लेके आ रही हैं। तो आप जब समझिए कि जैसे बादल फटे हैं तो कितना बड़ा प्रेशर जो है पानी का रहा होगा और किस स्पीड से वो नदी की तरफ बढ़े होंगे। तो अभी इस वक्त जो है एक लिमिटेड आर्टरी है जिसे नेशनल हाईवे 34 बोलते हैं, जो उस एरिया की तरफ जाती है। तो जितना समझ में आ रहा है वो इस वक्त कट ऑफ हो चुका होगा मेनलैंड से, यानी कि वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना जो है वो नहीं हो पा रहा होगा, और एफर्ट्स चल रहे होंगे, और आर्मी और जितने भी वहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट्स हैं वो कोशिश तो कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि मेजर जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है वो बाय एयर है, यानी कि हेप्टर की मदद से। लेकिन क्योंकि स्टीप वैलीज हैं वहाँ पे, और मौसम विभाग ने ऑलरेडी, आपने बताया जैसे कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, तो वहाँ पे लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं है और हेप्टर्स का वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल रहेगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहेगा सारी अथॉरिटीज के लिए यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। अंकित अग्रवाल, अगर आपको आवाज आ रही है अब हमारी, तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो हुआ है, ये एक जगह और दूसरी जगह जो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है एक दूसरे से, वहां पर इस तरीके से बादल फटने के 2 एपिसोड्स क्या सामान्य है? Shweta, I hope you are able to hear me now. जी, Am I audible? Yes, ये सामान्य है। जनरली जब ये क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स होते हैं, ये कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। ये एक साथ भी आ सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। ये दोनों इवेंट एक ही दिन आए हैं, एक ही इनका सिनॉप्टिक पैटर्न सेम है, मतलब मॉइस्चर सोर्स सेम है, वेस्टर्ली मानसून से आया है, बट इन्होंने जो प्रेसिपिटेट किया है वो 2 जगह सेपरेट पे किया है, जो कि बहुत दूरी पे नहीं है। सो डिफरेंशियल हीटिंग, मॉइस्चर पॉकेट्स और लोकल विंड कन्वर्जेंस, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा एग्जैक्टली। सो ये बहुत सामान्य प्रोसेस होता है। सर 2013 से बताया जा रहा है कि समानता है इसकी, हालांकि हम टोल के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जो एपिसोड है उसको समझना चाहते हैं उस हिसाब से कि 2013 में जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। 2013 और 2025 में अगर हम समानता देखा जाए, अगस्त महीना सेम है, सीजन सेम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर का, जगह सेम है, स्टेट सेम है, पर समानता अगर मैकेनिज्म साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितनी अभी हमने विद इन 24 आवर्स वी कुड सी, दोनों में एक पश्चिमी विक्षोभ करके एक पैटर्न होता है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। 2013 में और 2025 में दोनों में ये दिख रहा है। ये अनकॉमन इसलिए है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनरली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आता है, जिसकी वजह से अपनी इस रीजन में वर्षा होती है। पर इस पैटर्न का मॉनसून में, इंडियन समर मॉनसून में जून जुलाई अगस्त में दिखना एक बहुत सामान्य नहीं है, ये सामान्य है। तो इनमें समानता है, पर इसकी गहराई से
इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। पर अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चला तो ये एरिया इज अंडर वेरी मच वनरेबल। तो इससे सर हम एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ इससे पहले कि हम अपने संवाददाता के पास जाएं जो कि वहीं पर बने हुए हैं। सर ये बादल फटता है, किस तरीके से फटता है ये हम बुनियादी तौर पर अपने दर्शकों को समझा रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा संख्या में आज की तारीख में क्यों हो रहा है और क्या इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फला जगह पर बादल फटने वाला है? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। 2 पॉइंट आपने बोले कि क्या हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और क्या बादल फटता है। जी, ये एक धारणा है कि हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम इसे बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NCMWRF। हमारी फोरकास्ट 24 घंटे पहले अवेलेबल थी। NCMW जो आप पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो NCMWRF की वेबसाइट पे 24 आवर्स बिफोर अवेलेबल थी कि इस एरिया में वेरी एक्सट्रीमली रेनफॉल आने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 20 आवर पहले ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया था। सर क्या पिन पॉइंटेड था या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए था? बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने। ये जनरली पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। ये एक चैलेंज हम इसे बोल सकते हैं कि टू बी पिन पॉइंट ऑन द एरिया एंड टाइमिंग, दिस इज चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेरेन, डेटा एस्टिमेशन, अगर साइंस की भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन हम ये बोल सकते हैं हमारी फोरकास्ट इज super good now. We are really progressing very well. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कर्नल धीमन आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अंकित, आपके पास आने से पहले हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर इस समय की बता दें कि धराली से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर में एक गाड़ी मलबे में बहती जा रही है। जो लोग इसका वीडियो बना रहे हैं वो इसमें लोगों के होने का दावा करते सुने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है और इसमें जो आवाजें आ रही हैं उसमें लोग ये बात कह रहे हैं कि गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए जिस तरीके से ये गाड़ी बह के जा रही है और ये केवल पानी नहीं है, ये मलबा है जो पहाड़ों की ऊंचाई से बादल फटा और उस पूरे मलबे को, गाद को लेते हुए आगे बढ़ा। जो घर थे वो सब ढक गए उस मलबे में। जो गाड़ियां रही वो इस तरीके से बहती हुई नजर आई। अंकित, अभी तक जो लापता है उनकी तलाश जारी है, लेकिन क्या एक मोटे तौर पर आकलन हो पाया है कि कितने लोग मौजूद रहे हैं वहां पर उस समय? तो देखिए, जैसा कि हमारे सूत्र वहां से बता रहे हैं कि करीब 200 से 400 लोग उस क्षेत्र में मौजूद रहे होंगे और इसके साथ ही SDRF ने जानकारी दी है कि उन्होंने 70 से 80 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ये वो लोग हैं जो धराली में मलबा आने के बाद फंसे हुए थे और उनको रेस्क्यू करके जल्दी से जल्दी जो सुरक्षित स्थान है वहां भेजा है और इसका उन लोगों का उपचार भी जारी है। इसके साथ ही जो धराली क्षेत्र है वो पूरा एलुवियल फैन पे बना हुआ है जो कि फ्लड प्लेन भी कहलाता है। जब पुराने समय से लगातार जो बादल फटने की घटनाएं कह सकते हैं या फ्लैश फ्लड कह सकते हैं, उसके साथ जो मलबा आया तो धराली का जो मार्केट है जो लोअर एरिया में है उसकी बसावट उसी पर हुई है और इसी वजह से ये फ्लड के सीधे इम्पैक्ट में आ जाता है। और लगातार साइंटिस्ट भी बताते आए हैं, 2013 में भी जो धराली में एक घटना हुई थी बादल फटने की, उसमें इम्पैक्ट कम हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट ने उस समय भी अध्ययन में कहा था कि इसकी वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से आगे भी हानि हो सकती है। इसके साथ ही जो IMD के जो सोर्सेज हैं उसमें बताया जा रहा है बार बार कि ये जो बारिश की जो घटनाएं हैं इसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उन्होंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो क्या ये एक डेल्यूज है या फिर लेक ब्रीच है, इसको लेकर भी साइंटिस्ट कुछ तरह की बातें कह रहे हैं। हालांकि ये एक अध्ययन बहुत इन्वेस्टिगेट करना होगा, पूरा अध्ययन करना होगा कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। बहुत ही एक तरह से समझिए कि संवेदनशील क्षेत्र होता है प्राकृतिक तौर पर ये। बहुत शुक्रिया अंकित, हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। आज खबर मिलने के बाद गृह मंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। वहीं संसद में उन्होंने उत्तराखंड के सांसदों से भी मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से
जान माल की सुरक्षा की जाए। बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिस प्रकार से वहाँ एक क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद पूरा मलबा नीचे की तरफ आया है। अभी लगातार जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारा SDRF है, हमारे प्रशासन की सभी जो इकाइयाँ हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा भी लगातार इस चीज़ में निगरानी की जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व ही, कुछ मिनट के पूर्व ही हम लोग गढ़वाल के सांसद, जो वहाँ की स्थानीय सांसद है महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, हम और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हम तीनों लोग गृह मंत्री जी से भी मिले थे। गृह मंत्री जी द्वारा लगातार चीज़ों का समन्वय किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि SDRF के साथ साथ NDRF भी वहाँ मौके पे पहुँच रही है, आर्मी का एक कॉलम भी वहाँ पहुँच रहा है, ITBP के जवान भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए हैं। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि चंडीगढ़ में है, उसको स्टैंड बाई में रखा गया है वहाँ के लिए। यहाँ पर आपदा है, इसके ठीक सामने यानी कि जो भागीरथी नदी है उसके दाहिनी ओर टुवर्ड्स उत्तरकाशी मुखवा गांव, जहाँ पर गंगोत्री जी की शीतकालीन जो विग्रह डोली है वो वहाँ पर आती है शीतकालीन प्रवास के लिए। तो वहाँ से शायद वो विजुअल्स बनाए गए, क्योंकि वहाँ पर और गांव कोई है नहीं, ये भी लास्ट आखिरी गांव है ये भी। और हमने तत्काल उसको लेकर के मैंने जो वहाँ के आपदा सचिव हैं उनसे मैंने बातचीत किया, स्थानीय जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत किया और वहाँ के हालातों का जायजा लिया। कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा है। ITBP ने धराली में अब तक 80 लोगों को बचाया है। इसकी पहली तस्वीरें भी आ गई हैं। SDM सभी गंगोत्री नेशनल हाईवे के नेताला के पास लगातार हो रही बारिश के कारण फंसे हुए हैं। जो अधिकारी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो सैनिक हैं, जो ITBP के जवान हैं, वो सब उस क्षेत्र में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। सेना के जवान भी शुरुआत में पहुंचकर उन्होंने लगभग 20 लोगों को वहां से निकाला। ITBP ने धराली में 80 लोगों को अब तक बचाया है। जैसा अंकित जानकारी दे रहे थे, लगभग 20 लोगों को, लगभग 80 लोगों को निकालने का दावा SDRF की तरफ से भी किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग लापता हैं वो जल्दी से जल्दी और पूरी सुरक्षित तरीके से वो निकाल लिए जाएंगे, और इसीलिए कोशिशें भी चल रही हैं। और अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां बाढ़ के बाद सबसे गंभीर हालात हैं, जहां गंगा जी और अन्य नदियों में जबरदस्त उफान है। कई जगह नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। इसका असर अलग अलग हिस्सों में बाढ़ के रूप में दिख रहा है। बिजनौर से बनारस तक गंगा कहर ढा रही है। बिजनौर में गंगा नदी के साथ साथ छोटी नदियां भी उफान पर हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में हालात बदतर होते जा रहे हैं। गंगा यमुना दोनों नदियां डरा रही हैं। ये तस्वीरें तीर्थराज प्रयागराज की हैं। घर डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, मंदिर डूबे हैं। क्या गंगा, क्या यमुना, पूरा शहर मानो संगम बन गया है। प्रयागराज में बाढ़ का सितम प्रचंड है। हम इस वक्त नाग वासुकी मंदिर के पास यानी कि दारागंज इलाके में हैं, जहां पर भक्त श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते थे। वहां आज बाढ़ का सैलाब है। सामने की तस्वीरें देखिए और समझिए और अंदाजा लगाइए कि नाग वासुकी मंदिर, जहां आप भी शायद कभी प्रयागराज में आए होंगे, वो आज आधे तरीके से जलमग्न हो गया है। जिन घाटों में लोग स्नान करते थे वो घाट गायब हैं। घरों में पहली मंजिल तक पानी घुसा हुआ है। नदियां मंदिरों में भगवान के दर्शन करने पहुंची हैं। तो मंदिरों की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ जहाँ पूजा अर्चना होती रही है, ये मंदिर और क्या मस्जिद और क्या गुरुद्वारे, सब कुछ आज इस पानी में समा गया है। गंगा मैया जो है वो रौद्र रूप में है और यमुना मैया के साथ जो है वो घरों को छोड़िए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह जो है वो पहुंच रही हैं। जितनी तस्वीरें आपको हम यहाँ से
दिखा रहे हैं उससे आप केवल अंदाज़ा लगाइए कि घरों के हालात क्या हैं। लोग घर के देखिए सामान वगैरह पैक कर यहाँ से निकल गए हैं। इसके आगे जितने इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो पानी में चले गए हैं। आगे देखिए एक और मंदिर गुरुद्वारे जैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन सभी कुछ जो है वो यहाँ पर डूबा सा नजर आ रहा है। इंसान तो इंसान, दुनिया छोड़कर जाने वाले भी परेशान हैं, जिनके अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये रसूलाबाद घाट है, यहाँ पर कुछ आगे शमशान है, यानी कि वहां पर डेड बॉडी जलाई जाती है। लेकिन आज सब कुछ ठप पड़ा है, यहाँ कोई आगे डेड बॉडी भी नहीं जलेगी, क्योंकि इसके ठीक आगे जो आप देख रहे हैं 2 मंदिर, जो मंदिर भी पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगा, लेकिन आधे से ज़्यादा बाढ़ के पानी में समा गए हैं। गुंबद और नीचे का कुछ हिस्सा केवल यहाँ दिखाई पड़ता है। और इसके ठीक आगे शमशान घाट है, जहाँ पर डेड बॉडी जलती थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से आगे जाना ही पॉसिबल नहीं है, इस वजह से अब ये काम ठप हो गया है और इलेक्ट्रिक तरीके से अब बॉडीज़ को जलाने का काम चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरे इर्द गिर्द पानी को देखेंगे तो आप ये समझिए कि यहाँ मेरे आगे कोई नदी नहीं है, यहाँ एक सड़क है मेरे नीचे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और सड़क के किनारे अगर मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ गया है तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि घाट की शुरुआत यहाँ नहीं है, ये सड़क है जहाँ पर आप कई सारी नावों को यहाँ पर देख रहे हैं, जो मदद के लिए भी हैं, जो लोकल तौर पर प्रशासन ने भी कुछ लगाए हैं, जो सामान इधर उधर करना है, जिनके घर सामने डूब गए हैं वहाँ तक जिससे सप्लाई हो पाए। लकड़ियां गीली हैं, घाट को शिफ्ट किया गया है, लंबी लंबी कतारें अंतिम संस्कार के लिए लगी हुई हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार का खर्चा भी आसमान छू रहा है। क्या दिक्कत हो रही है उस तरफ? वहाँ तो खड़े होने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मजबूरी में लोग जा रहे हैं। अब ये लोग बंद किए हैं। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि सड़क पर वहाँ यहाँ जो 500 में काम हो जा रहा है, वहाँ 5000 लग रहा है। मजबूरी है देना 5000 हम लोगों की। जो यहाँ ले रहे हैं उसमें कोई वो नहीं है, जितना मांग ले आप मजबूरी है, इंसान मजबूर होके आता है ना। सड़क पर मैं देख रहा हूँ 7-7 8-8 एक साथ चल। सर यहाँ कोई नहीं है। आप जगह देखिए ना, आप खुद ही देखिए कितनी जगह है, उसी में सब ये बाडी की बाडी एकदम लाइन लगी हुई है। अब मजबूरी है, पब्लिक है भाई, अब उनको दाह संस्कार करके जाना है, तो अब जो भी लगेगा अब देंगे, क्या करेंगे जो है। अगर ये चालू होता तो यहाँ भी कुछ लोग जो है अपना लाइन लगा लेते, यहाँ भी जो है दाह संस्कार होता। करीब 5 लाख से अधिक की आबादी इस वक्त प्रयागराज में सीधे प्रभावित है। राहत बचाव का काम जारी है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। अब बात महिला सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुर्का पहनने वाली महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मनचले को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद में यह आरोपी लगातार महिलाओं को शिकार बना रहा था। रविवार को भी इसने एक महिला से छेड़खानी की। इसका वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। लोग आदिल नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार मनचलों को खबरदार करते आए। जो मनचला इस चेतावनी को नहीं मानता उसका ये हश्र होता है। क्या बोल रहे हैं? सर जिंदगी में कभी नहीं, सर कभी नहीं, सर बचा लो। अस्पताल के बेड पर कान पकड़कर जान की भीख मांगता ये वो मनचला है जिसकी हरकत देख किसी का भी खून खौल उठेगा। सोमवार को ये वीडियो वायरल होता है जिसमें इस मनचले ने एक बेहद शर्मनाक और घटिया हरकत की। इस वीडियो में ये मनचला बुर्का पहने एक मुस्लिम महिला को बीच गली में दबोच लेता है। इसके बाद आदिल नाम का ये बदमाश महिला के साथ अक्षम्य अपराध करता है, छेड़छाड़ करता है और फिर भाग जाता है। क्या बोल रहे हैं? मुरादाबाद में ये वारदात रविवार की है। सोमवार का इसका वीडियो सामने आता है और 24 घंटे के भीतर ये मनचला अपने कान पकड़कर माफी मांगता दिखता है।
किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। जिंदगी में कभी नहीं हुई सर, कभी नहीं हुई सर, बचा रहे तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। सर जिंदगी में कभी नहीं हुई सर, कभी नहीं हुई सर, बचा रहे बचा लो की गुहार लगाने वाले आदिल का मुरादाबाद में आतंक बताया जाता था। इसने महिलाओं का बाहर निकलना इस इलाके में मुश्किल कर दिया था। वो लगातार बुर्का पहनने वाली महिलाओं को निशाना बनाता रहा। जून महीने का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये गली में बुर्का पहने निकली महिला के साथ शर्मनाक हरकत करता है। आदिल की घटिया सोच और हरकत को देखते हुए इसकी गिरफ्तारी की मांग पहले से हो रही थी। इस आरोपी का नाम आदिल सैफी है, जो एक प्राइवेट अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ है। जब पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो दावा है इसने गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आदिल के पैर में गोली लगी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फोन को लेकर के जो हम लोग गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर के लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में से जो नागफनी आज नट बाबा मंदिर के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे। इसी क्रम में एक संदिग्ध बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। संदिग्ध था, भागा, हमने पीछा किया। आगे नट बाबा मंदिर के आगे जो चांदमारी घाट है उसके पास उसकी बाइक फिसल गई और उसके बाद वहाँ से भागने का उसको कोई रास्ता नहीं था। उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई उसमें घायल हुआ है और उसको हम लोग तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसने अपना नाम आदिल बताया है। आदिल सन ऑफ पप्पू उमरी का रहने वाला है, थाना क्षेत्र कांठ का है और यहाँ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसने ये बताया कि पुलिस को देख के मैं इसलिए भागा कि कल मेरे द्वारा शाम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था। 22 साल का आदिल मुरादाबाद में कांठ इलाके की उमरी गांव का रहने वाला है। डिप्टीगंज इलाके के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। पुलिस ने उसके पास से बिना नंबर की बाइक और 315 बोर का तमंचा कारतूस के समेत बरामद किया है। जिस तरह से मुरादाबाद पुलिस ने इस मनचले पर कार्रवाई की, उससे इलाके की महिलाओं ने राहत की सांस ली है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 साल में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने साल 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं मुठभेड़ में 9,467 अपराधियों को पैर में गोली लगी है। मेरठ जोन में यह कार्रवाई सबसे ज्यादा हुई है। यूपी पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए 14,000 से अधिक कार्रवाई का दावा करती है, जो योगी सरकार की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया जाता है। कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी, किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे।